अभी आई थिंक ये टॉपिक मोस्ट रिसेंट राइट वैशाख सुद दशम अभी गया। तो वैशाख सुद दशम को भगवान महावीर का केवल ज्ञान भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त की थी। उन्होंने केवल ज्ञान लछवाड़ करके जो एरिया है बिहार में उसके पास उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब देवताओं ने समोसरण की रचना की। और अगर आपको पता हो भगवान की प्रथम देशना निष्फल गई थी राइट, वो एक आश्चर्य था क्योंकि उस समय जहाँ पे समोसरण की रचना हुई वहाँ पे कोई ऐसे योग्य जीव नहीं था जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो पाए। भगवान ने देशना दे के वहाँ से वो निकल गए और वो आपापुरी करके नगरी की तरफ गए। आपापुरी जो भी पावापुरी है तो पहले उसको आपापुरी कहते थे। तो वहाँ पे गए और दूसरे दिन वैशाख सुद 11 को देवताओं ने वापस वहाँ पे समोसरण की रचना की। उस समय वो नगरी में एक सौमिल ब्राह्मण करके एक ब्राह्मण था जो खूब पैसेदार और धनाढ्य ब्राह्मण था। तो वो सौमिल ब्राह्मण ने वो दिन एक महायज्ञ करने का एक फैसला किया और उसके कारण उसने पूरे देश भर से विद्वान पंडितों को बुलाया, ब्राह्मण पंडितों को। तो ऐसे 11 पंडितों को देश भर से बुलाया। उसमें इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, फिर व्यक्त, सौधर्मा, मंडित आदि पंडितों को ये यज्ञ के लिए बुलाया। ये पंडित महाविद्वान थे, अपने आप को सर्वज्ञ जैसा मानते थे और उन्होंने ये यज्ञ की शुरुआत की। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि देवता आकाश से नीचे उतर रहे हैं। तो इंद्रभूति को लगा कि ये देवता तो यज्ञ से प्रभावित होके वो हमारे यज्ञ में आ रहे हैं। और पता चला कि देवता तो उनको क्रॉस करके आगे निकल गए हैं। तो फिर इंद्रभूति ने यज्ञ से बाहर, मंडप से बाहर निकल के गांव वालों से पूछा, लोकजन को पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये देवता कहाँ जा रहा है। तो लोक ने बताया कि भगवान महावीर को सर्वज्ञता प्राप्त हुई है, उनकी समोसरण की रचना हुई है गांव के बाहर और उसके कारण वहाँ पे वो देशना देने वाले हैं और सब लोग देशना के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। इंद्रभूति के मन में सवाल आया, मैं यहाँ पे सर्वज्ञ हूँ, दूसरा सर्वज्ञ कहाँ से आ गया है, एक क्षेत्र में तो एक ही सर्वज्ञ हो सकता है। लाओ मैं भी समोसरण में जाता हूँ, महावीर को परास्त करके पराभव करके वापस में यज्ञ में आता हूँ। गौतम स्वामी को निकल पड़े, समोसरण में पहुंचे। समोसरण में जैसे पहुंचे भगवान महावीर को देखा, उनकी सर्वज्ञता का उनको भान हुआ। उनके मन में जो पहला विचार आया वो सोचते मैं यहाँ कहाँ आ गया, मैं तो सभी वादियों को पूरे देश में जीत लिया है, अगर एक वादी को नहीं जीत पाता तो उसमें क्या फर्क पड़ता, ऐसा उनके मन में विचार आया। तभी भगवान महावीर ने बोला कि हे इंद्रभूति, गौतम, तुम सुखपूर्वक यहाँ पे आ गए हो। उन्होंने तुरंत ही बोला, तुम्हारे मन में जो संशय है ये आत्मा स्वतंत्र है या नहीं, तुम्हारे मन में वो संशय है। ये संशय तुमको वेद वाक्यों से उत्पन्न हुआ है। तुमको ऐसा लगता है कि आत्मा शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही उसका नाश होता है। भगवान महावीर ने उसका समाधान किया और इसके बाद गौतम ने भगवान महावीर को अपने गुरु के रूप में स्वीकारा। उसी प्रकार एक के बाद एक 10 और ब्राह्मण आए, उनके मन में जो संशय था उनका समाधान किया और ये सभी 11 को गंधर्व पद पे आरूढ़ किया। ये वैशाख सुद 11 को ये जो संवाद हुआ भगवान महावीर और 11 पंडितों के बीच, उसको गंधर्वाद कहते हैं। सुधर्मा स्वामी जो पहले पाठ पे थे भगवान महावीर के, उन्होंने आवश्यक सूत्र नाम के शास्त्र की रचना की। इस आवश्यक सूत्र पे श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी ने आवश्यक निरुक्ति नाम के शास्त्र की रचना की। और इस आवश्यक निरुक्ति के बाद 400 साल के बाद जिन भद्रगणी समाश्रमण ने विशेषावसक भाष्य नाम के शास्त्र की रचना की। इस विशेषावसक भाष्य में गंधर्ववाद के 436 गाथा का उल्लेख है जो आज हमको प्राप्त होता है, जो भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बीच सभी पंडितों के बीच वो संवाद है। तो ये गंधर्ववाद में जो 11 पंडितों के जो संशय थे,
आज भी हमको वही संशय हमारे मन में भी है। हमको तो आप आज जैन शास्त्र प्राप्त है, हमको वो संशय के समाधान भी प्राप्त है, हमको वो समझन प्राप्त हुई है कि आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनित्य है, पुण्य है, पाप है, स्वर्ग है, नरक है, परभव है, मोक्ष है, मोक्ष के उपाय है और सब कुछ है। हमको ये सब समझन शास्त्रों से हमको प्राप्त हुई है। और दुख की बात यह है कि ये समझन सिर्फ समझन रूप में है, पर मान्यता के रूप में नहीं है। क्योंकि अगर मान्यता के रूप में होती तो हमारा जीवन जो आज है वो आज ऐसा होता नहीं। हमारे जीवन में जो हम करते हैं उससे राग द्वेष अहंकार की वृद्धि होती है। हमने कभी भी ये भगवान महावीर ने जो तत्व कहा है उसको आत्मसात नहीं किया। इसलिए आचार्य भगवंतों ने क्या किया कि ये जो गंधर्वाद है उसको पर्यूषण के वक्त छठे दिन ये गंधर्वाद बोला जाता है कि लोगों को ये तत्व आत्मसात हो और जीवन में वो आचरण में उतरे। अभी ये जो 11 गंधर्व थे, हर एक के मन में क्या संशय था उसको हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमको पता चले कि 11 जो गंधर्व थे उनके मन में क्या संशय था और जैन दर्शन क्या कहता है। सबसे पहले इंद्रबुद्धि गौतम, उसको हमने देखा कि उसके मन में क्या संशय था कि आत्मा स्वतंत्र है या नहीं। वो मानते थे कि आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न होता है चैतन्य, और चैतन्य शरीर के साथ नाश होता है। तो जैन दर्शन कहता है कि आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा अनादिकालीन है, आत्मा द्रव्य से नित्य है, और मनुष्य जो शरीर है वो पर्याय है, वो अनित्य है, और आत्मा तो अविनाशी अनादिकालीन है। तो ऐसा करके जैन दर्शन कहता है। फिर दूसरा है अग्निबुद्धि। अग्निबुद्धि के मन में क्या संशय था कि कर्म है या नहीं। देखो ये लोग बहुत विद्वान थे, ऐसे सिंपल सवाल पर उनके पीछे बहुत रहस्य छुपा होता है। वो ऐसे सोचते थे कि आत्मा ही अगर पुरुषार्थ करता है तो कर्म का क्या काम है। जो भी चीज होती है आत्मा के पुरुषार्थ से ही होती है। जो जैन दर्शन कहता है कि आत्मा तो पुरुषार्थ करता है, उसके कारण ही वो कर्मबंध करता है मन वचन और काया योग से, और वही कर्म उसके सुख दुख का कारण रूप बनती है। उसके बाद थर्ड था तो वायु बुद्धि। उसका क्या संशय था? उसका संशय था कि शरीर और आत्मा एक है। उसका वो संशय था कि शरीर और आत्मा भिन्न नहीं है। और जैन दर्शन क्या कहता है? शरीर और आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर के गुणधर्म अलग है, आत्मा के गुणधर्म अलग है। शरीर तो जड़ है, आत्मा तो संवेदनाशील है, ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद आदि गुण वाला है। तो दोनों के गुण धर्म अलग है, इसलिए अलग है। राइट। फिर उसके बाद वायु बुद्धि के बाद व्यक्त के मन में क्या संशय था? वो सोचते थे कि जो शरीर है वो पंचभूतों का बना हुआ है और पंचभूतों में ही विलीन हो जाता है। पर जैन दर्शन क्या मानता है? ये हिंदू शास्त्र का फिलॉसफी है। जैन दर्शन क्या मानता है? शरीर पंचभूत का नहीं बना हुआ है, शरीर तो औदाहिक वर्धमान पुद्गल का बना हुआ है जो पंचभूत से अलग है। देव का शरीर तो वैक्रिय पुद्गल से बना है। राइट। तो जो पंचभूत से अलग है। उसके बाद व्यक्त जो थे, व्यक्त के बाद कौन है? सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी के मन में क्या संशय था? वो सोचते थे कि जैसे गेहूं है, गेहूं डालते हैं तो गेहूं उगता है, एप्पल का सीड डालते तो एप्पल ही उगता है। उसी प्रकार वो सोचते थे कि जो मनुष्य है दूसरे भाव में वो मनुष्य ही रूप में ही उत्पन्न होगा। ऐसा करके उसका संशय था। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, जो भी कर्म बंध होता है उसके कारण उसको गति और जाति की प्राप्ति होती है। फिर 6 मंडित के मन में क्या क्वेश्चन था? अद्भुत क्वेश्चन था। वो बोलते कि कर्म और आत्मा का संबंध अनादिकाल से है, जो बंध है वो अनादिकाल से है। तो ये बंध अनादिकाल तक रहना चाहिए। जो मोक्ष जैसा कुछ प्राप्ति नहीं होगा, जो संबंध अनादिकाल से है वो कैसे टूट सकता है? भगवान ने बोला कि बंध अनादिकाल से है, पर निर्जरा के उपाय है और मोक्ष के भी उपाय है। उसके कार्य रीजन हो तो इतना डिटेल नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद कौन सा कितने हुए? मंडित हुआ। राइट। फिर उसके बाद मौर्य पुत्र को डाउट था कि देव गति है या नहीं। ओके। और उसके बाद आई थिंक मौर्य पुत्र के बाद अचल भ्राता नहीं प्रभास तो लास्ट था। बीच में एक था अकंपित। राइट। अकंपित को डाउट था कि नरक गति है या नहीं। ओके। तो दोनों को वो समाधान भगवान महावीर देते हैं। उसके बाद अकंपित के बाद अचल भ्राता को डाउट था कि पुण्य और पाप तत्व है या नहीं। ऐसा उसको
संशय था, उसका नेतार्य को संशय था कि पूरा भव है या नहीं, कि उनको कि यही भव है, कोई पूरा भव और परभव जैसा कुछ है नहीं। और लास्ट प्रभास को डाउट था कि मोक्ष गति सिद्धि गति है या नहीं। तो ऐसे करके 11 पंडितों के मन में जो संशय थे वो भगवान महावीर ने समाधान दिया, और समाधान वो पूरा गंधर्वाद में है, वो तो काफी डिटेल में है, और अद्भुत ये है। देखो आज भी साइंस के मन में यही प्रश्न है और साइंस के उसके पास उत्तर नहीं है, पर जैन दर्शन में उसके सभी उत्तर प्राप्त होते हैं। तो ऐसा करके